हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल की तैयारी में अप्रॉक्सीमेटली कितना समय लग जाता है अगर आप शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप एक रिपीटर हैं या फिर आप एक ऐसे बिगिनर हैं जिसका कोई बैकग्राउंड रहा है, वैसे लोगों को कितना समय लगता है सीजीएल की तैयारी करने में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैंने खुद सीजीएल क्रैक किया है और बाकी चीज़ें आप मेरे बारे में यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टियर 1 के बारे में। देखिए, बेसिक आपको जानकारी होगी कि इसमें 2 टियर पे एग्ज़ाम करवाया जाता है। एक टियर 1 होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और टियर 2 होता है जिसके ऊपर मेरिट डिसाइड होती है। ठीक है, तो पहले अपन टियर 1 की बात कर लेते हैं। अगर आप टियर 1 की तैयारी करना चाहते हो और एब्सोल्यूट बिगिनर हो, अब यहाँ एब्सोल्यूट बिगिनर और यहाँ पर गुड बैकग्राउंड, ये मैंने लिखा है। बिगिनर होना और बैकग्राउंड होना, पहले मैं थोड़ा आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि मैं बैकग्राउंड से मेरा क्या मतलब है। ठीक, बैकग्राउंड से मेरा सिंपल मतलब है कि अगर आपने तैयारी से पहले कुछ ऐसा किया है जिसमें आपके ये जो 4 सब्जेक्ट है, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, इसमें से कम किसी एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको कुछ अनड्यू एडवांटेज है, आपको एक एज मिला हुआ है आपके प्रीवियस बैकग्राउंड की वजह से। जैसे इसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल है इंजीनियर्स। ठीक, जो इंजीनियर्स हैं तो उन्हें क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज मिला हुआ है मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ लेवल पर यहाँ पूछी नहीं जाती बैंक एग्जाम के जैसा या कैट के जैसे यहाँ पे सीन होता नहीं। यहाँ पे थोड़ी सिंपल रीजनिंग होती है एज कम्पेयर टू बैंक एंड कैट। और मैथ्स भी यहाँ पर कंसेप्चुअल लेवल पे काफ़ी आगे जाता है। यहाँ पर जो मैथ्स है वो बैंकिंग जैसा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है, स्पीड चाहिए लेकिन बहुत एक्सट्रीम नहीं चाहिए। तो इसमें क्या है, इंजीनियर्स को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला हुआ है। तो अगर आप एक इंजीनियर है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, और मैं आपके लिए बताऊँगा कि आपको कितना समय लग रहा है। उसी तरह से अगर हो सकता है आपने पहले यूपीएससी की तैयारी की, अच्छी वाली तैयारी, ये नहीं कि ढीली ढाली तैयारी कैसे भी कर ली थी, यूपीएससी की अगर आपने अच्छी तैयारी की है या फिर आपने किसी स्टेट पीएससी की अच्छी वाली तैयारी की है, तो आपको जीके में अनड्यू एडवांटेज मिला हुआ है, आपका जीके में एक अच्छा बैकग्राउंड है। ठीक, अगर आप इंग्लिश मीडियम, अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हो, आपने अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, तो इंग्लिश में आपको सॉलिड बैकग्राउंड मिला हुआ है, इंग्लिश का बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड है जो मैंने आपको डिफाइन किया, मैंने आपको बताया कि आपने पहले, हो सकता है आपने पहले किसी और एग्जाम की तैयारी की। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर दूसरे डिफेंस वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सीडीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में मन करता है कि चलो स्विच करके देखते हैं। तो आपको भी जीके में काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी बैकग्राउंड है तो फिर आपके लिए अलग टाइमलाइन रहेगा, लेकिन मैं पहले एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए बता देता हूं, यानी बिल्कुल जीरो हो आपने कभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं की है, ना आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की या इस तरह की कोई पढ़ाई की है, मैं मान लेता हूं कि आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर इंसान हो, तो टियर 1 की तैयारी करके, टियर 1 क्रैक करके, अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर करके आप टियर 1 के बाद टियर 2 देने के लिए एलिजिबल हो जाओ। इतना तैयारी करने में आपको लगेगा 6 से 9 महीने का समय। ठीक, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत सोर्स से तैयारी कर रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, पंचवर्षीय योजना के दलदल में फंस चुके होते हैं, वो यहाँ पर इसे डिस्प्यूट करेंगे कि नहीं, इतना कम समय में पॉसिबल नहीं है। तो भाई, मैं सबसे पहले सिर्फ टियर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना 9 महीने का समय देकर के भी आप इतना भी सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो कि टियर 1 आपका निकल जाए, तो फिर आपने अपने टीचर को दोबारा से रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि आप जो सोर्स, जो टीचर्स फॉलो कर रहे हो, वो शायद आपको मिसगाइड कर रहे हैं, अपने लंबे साइकिल में फंसा कर रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा में आप ना फंसे कि 9 महीने से ज्यादा बहुत एक्सेस। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 1 से 2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है ना कि 2 साल लग जाते, ठीक है, 2 साल लग जाते, 3 साल लग जाते सिर्फ टियर 1 की तैयारी को करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा झूठ आपसे बोला जा रहा है। इसका सिलेबस इतना भी कोई बड़ा नहीं है, ये यूपीएससी स्टेट पीसीएस नहीं है कि इतना समय आपको देने की जरूरत है। तो 6 से 9 महीने में आप टियर 1 की तैयारी कर सकते हो, डिपेंड करता है। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि दिन के आप 8 घंटे के आसपास पढ़ाई के निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं मैं दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा, तो ऑब्वियसली फिर टाइम ज्यादा आपको देना ही पड़ जाएगा। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 8 आवर्स अगर आप दे सकते हो, तो बिगिनर्स हो तो 6 से 9 महीने में आप टियर 1 क्रैक करने की हालत में पहुंच जाओगे, बशर्ते आपकी सोच सही है, आपका गाइडेंस सही है। अगर अच्छा गाइडेंस लेना चाहते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सीजीएल की बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अब दूसरे लोगों की मैं बात करता हूं, और सिर्फ टियर 1 की आगे अपन टियर 2 की भी बात करने वाले हैं। ऐसे बिगिनर्स जिनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया, ऐसे लोगों को 4 से 6 महीने का समय अप्रॉक्सीमेटली लगता है। अगर आपका बैकग्राउंड बढ़िया है तो इतने टाइम में आप टियर 1 क्रैक कर जाओगे। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आप रिपीटर हो, ऑब्वियस सी बात है, तो रिपीटर्स तो फिर बल्ले बल्ले उनका तैयारी सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड होता है, बस थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है या दूसरे रीजंस की वजह से उनका नहीं निकल पाता। तो आपके लिए 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने, इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा अगर आप रिपीटर हो। और रिपीटर्स को ये बात पता भी है, मुझे पता है रिपीटर्स ये वीडियो शायद देख भी नहीं रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए ना, टॉप रैंक चाहिए, तो 2 से 3 महीने आपको और जोड़ने
है, यानी यहाँ भी 2 से 3, यहाँ भी 2 से 3 और यहाँ भी 2 से 3 मेरे भाई। लेकिन आप बोलोगे कि सर टियर 1 के समय ही हमें ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एक बहुत अच्छा रैंक चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि टियर 1 का जो सिलेबस है ये 90% से ज़्यादा ओवरलैप करता है, यानी 90 क्या मैं बोल लूँ 95% से ज़्यादा ओवरलैप करता है। सेम सिलेबस सब कुछ देखने के लिए मिलेगा आपको टियर 2 में। तो मन ही मन जब आप टियर 1 की तैयारी कर रहे हो तो अपने कॉन्सेप्ट तगड़े कर रहे हो तो अच्छे सवाल बना रहे हो तो टियर 2 की भी तैयारी भी आपके साथ के साथ चल रही होती है, क्योंकि सेम चीजें ही आती है, कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं आता। 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक बस मैथ्स और रीजनिंग में ऐड हो जाते हैं, बस इतनी सी बात है। और क्वेश्चन के लेवल में बिल्कुल मिनिमम जो उछाल आता है, बहुत ज्यादा मेजर उछाल भी नहीं आता है। तो अगर आप 2-3 महीने और लगा दोगे अपनी टियर 1 की तैयारी में ही तो आप अच्छा रैंक भी फोड़ सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने टियर 1 की बात की। अब मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करते हुए बताता हूं कि सीजीएल 25 के जो पेपर्स है, देखो नए वेंडर के बाद क्या हुआ है ना कि पेपर आपको ऑफिशियली नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में हो चुके हैं वो क्वेश्चंस इजीली आपको यहाँ वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक इसका भी सॉल्यूशन लेकर के आ गया है। टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ एक पास बाय करना होता है और वहाँ पे आपको एग्जाम के पेपर्स मॉक फॉर्मेट पे मिल जाते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक में जाओगे ना, वहाँ पे सीजीएल के आपको सिमिलर पेपर, ठीक है, सिमिलर पेपर या सिमिलर पीवाईपी ऐसे करके आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पर जाकर के आप सीजीएल 2025 के सारे पेपर्स को एक्सेस कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पैटर्न का भी अंदाजा आपको लग जाने वाला है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। अब बात करते हैं कि सर हमने टियर 1 की तैयारी की, टियर 1 क्रैक हो गया, टियर 2 के लिए क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा कितना समय देना चाहिए? देखो टियर 1 और टियर 2 के बीच में आपको 2 से 3 महीने का गैप मिलता ही है। ये गैप सफिशिएंट है बशर्ते आपने टियर 1 की अच्छे से लग के तैयारी करी होगी। ठीक है, अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है, अगर आपने अच्छे से सिलेबस को किया है, तब फिर 2 से 3 महीने जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। जो 3-4 एक्स्ट्रा टॉपिक आएंगे वो साथ में क्वेश्चन के जो अच्छे वाले सेट हैं वो आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, आराम से तैयारी कर लोगे। 2 से 3 महीने का गैप सफिशिएंट रहेगा बशर्ते आपने टियर 1 के लिए अच्छी प्रिपरेशन करी हो। जो मैंने बोला कि अगर टॉप रैंक चाहते हो तो 2-3 महीने उधर और अगर आपने लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे सर ने तो बोला कि 6 महीने लग रहे हैं और मेरे पास तो सिर्फ 4 महीने तो कैसे हो सकता है? देखो मैंने एक और अजम्पशन लिया था कि दिन के आपको 8 घंटे पढ़ने। ठीक है, हो सकता है आप इससे ज्यादा निकाल सकते हो। ठीक है, हो सकता है आप 10 घंटे 12 घंटे देने के लिए केपेबल हो। अगर नहीं केपेबल हो तो फिर तो आपको समय देना ही पड़ जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको वेट करना पड़ जाए। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज इतना समय देते हो, इससे ज्यादा समय देते हो तो आप ओवरऑल टाइम को भी शॉर्टन कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और देयर इज नो यूनिवर्सल रूल। ठीक है, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक रेफरेंस देने के लिए दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको डीमोटिवेट हो जाना है। अगर आपकी तैयारी में मान के चलो कि अगर आपने अभी मान लो 9 महीने से ज्यादा दे दिए और अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस अभी फिनिश नहीं हो पा रहा है, मुझे और समय लगेगा, तो ऐसा देख करके डीमोटिवेट नहीं होना कि इस वीडियो में तो बोला जा रहा है कि 6 से 9 महीने काफी होते हैं और मुझे ज्यादा समय लग रहा है तो क्या मैं भोंदू हूं, क्या मैंने सही तरीके से तैयारी नहीं करी है। ये सब सोच करके डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस दिया है फॉर बिगिनर्स। ठीक है, बाकी जैसे जैसे आप तैयारी करते जाओगे, मॉक देते जाओगे, टेस्ट देते जाओगे, आपको अपने आप समझ में आएगा कि कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। बट मेरा रेफरेंस मेरा ये जो आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा कि कम से कम समय में सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट की तरफ प्रस्थान करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जितने ज़्यादा मॉक्स लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, उतना ही आपके एग्जाम में क्रैक करने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, और अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हो कंप्लीट 120 आवर्स के बैच के अंदर तो आप कर सकते हो जीके जीनियस बैच से। इसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम के लेक्चर से चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर से, यानी आप इसे 2x 3x की स्पीड पर भी भगा कर देख सकते हो। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। इस बैच के बारे में कोई जानकारी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा होगा, उस एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर के डेमो वीडियोस देख सकते हो। नाम होगा जीके जीनियस बैच। पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में जाना, वहां जीके जीनियस बैच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहां डेमो वीडियोस देखना, अगर डेमो आपको पसंद आता है तो आप बैच में इनरोल हो सकते हो और कंप्लीट तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी। जीके के लिए आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उसके साथ में स्टैटिक का भी सारा माल आपको यहीं मिल जाएगा, जनरल साइंस भी यहीं मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आपको अलग से करना है और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस खुद से करनी है आपको पीवाईक्यू वाली किताब से। बाकी जितना भी थ्योरी का कंटेंट है, नोट्स है, सब कुछ इसमें प्रोवाइडेड है। इस बैच में अगर आप इनरोल करते हो कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जीके के लिए कोई भी नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ये बैच आपके लिए इनफ होने वाला है। तो इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगाया, वहां पे जाकर के बैच में आप इनरोल कर सकते हो। और अगर एसएससी की बेस्ट गाइडेंस चाहते हो तो जीके जीनियस बैच के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यूजफुल पीडीएफ्स और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो
फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक है पहले कमेंट में। अगर टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो कभी भी तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना।